अब देखिए, कांग्रेस ने झारखंड में राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर अपने एक कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। बाकायदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से देर रात जो है एक लेटर जारी किया गया और ये कहा गया कि प्रणब झा जो हैं झारखंड में कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा कैंडिडेट होंगे। ये तमाम अचानक से ये जारी करना, ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ये लेटर जारी करना, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था यहाँ की राजनीति को। वो भी तब क्योंकि ये माना जा रहा था कि दोनों जो दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, दोनों अपनी आपसी समन्वय से, आपसी सहमति के साथ अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी। और देखिए, 10 घंटे से 12 घंटे बीते भी नहीं है, कांग्रेस के इस डिसीजन के खिलाफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उतर गई है। बाकायदा तमाम जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है रांची में और पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है, सांसदों का कहना है, विधायकों का कहना है कि कांग्रेस ने आपसी बातचीत के जरिए ये टिकट प्रणब झा को नहीं दिया। अब ये निर्णय होना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये निर्णय लें और शक्ति दिखाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। दोनों जो सीट है जो यहाँ पर झारखंड में, उन दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैंडिडेट को उतारे। ये एक तरह से हाल वही वाले हो लगे, बिहार, असम, बंगाल वाले हाल हो गए राज्यसभा में। ये पहले ही दिखाया जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे होगा और जिस तरह से बिखराव नज़र आ रहा है आपस में ही, आरजेडी ने भी पहले कह दिया कि उनसे कोई कुछ पूछा नहीं जा रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। उनके 4 विधायक हैं, बावजूद इसके उनसे कोई संपर्क नहीं कर रहा, ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ना ही कांग्रेस। और इस बीच इन आरजेडी के माथापच्ची के बीच कांग्रेस का अचानक से देर रात जो है लेटर जारी कर देना और ये कह देना कि प्रणब झा उनके कैंडिडेट होंगे, वो भी तब जब 2 दिन पहले के राजू आए हुए थे और तेलंगाना के डिप्टी सीएम आए हुए थे। हेमंत सोरेन से तमाम लोगों ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि 1-2 दिन का वक्त दीजिए और कैंडिडेट पर हम लोग आपसी विचार के साथ टिकट दे देंगे। लेकिन अचानक से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिया, राज्यसभा में प्रणब झा को टिकट दे दिया। और अब रांची में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरह से कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है, तो अब सीधे सीधे ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो क्या सीट है, यहाँ पर 2 सीट है राज्यसभा की, उन दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैंडिडेट को उतारे। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन संभावना इसी ओर जा रही है। जिस तरह से बगावत बिगुल फूके जा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं ने ये साफ साफ कह दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि इस तरह से अब डाइजेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पावर में, हम यहाँ सबसे बड़े दल हैं और हमारा निर्णय सबसे पहले आना चाहिए और हमारे निर्णय के बिना कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिए हैं। इसलिए अब ये जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये निर्णय लें कि कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा की शक्ति दिखाएं, पावर दिखाएं। लिहाजा अब ये है कि कभी भी ये फैसला आ सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं दोनों ही सीटों पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा की झारखंड में दोनों ही सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट को उतारे। हालांकि ये अभी तक औपचारिक बयान नहीं है, ये संभावना की ओर ही ले जा रही है, लेकिन ये है कि कांग्रेस के डिसीजन से झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में बहुत ही नाराज़गी है। आरजेडी भी इधर नाराज़ है और जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की कयास यहाँ पे लगाए जा रहे थे झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो अब तक कई दफ़े होते आया है, उसे लेकर अब ये संभावना है कि जिस तरह से बिखराव सत्ताधारी गठबंधन में है, इंडी महागठबंधन में है, उससे ये हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि अब ये देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाकई अपने तमाम जो नेता सांसदों की नाराज़गी को देखते हुए दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही मिनटों में निर्णय लेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात होने जा रही है अगर ऐसा होता है तो।